सतघन चितघन आनंदघन, आखिर ये सत है क्या? गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि सत का मतलब होता है सत्य। वो सत्य जो सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी है, और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी जो रहता है वही सत्य। और सत्य स्वरूप कौन है? श्री गोविंद। बोले महाराज चित्त का मतलब? बोले चित्त का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान को देने वाला सिर्फ एक ही है, वह है पूज्य गुरुदेव भगवान। गुरु बिन भवनिध तरल न कोई। गुरुदेव भगवान की जिस पर कृपा हो गई, उसके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश प्रविष्ट हो जाता है। कहते हैं कि गुरु भगवान को संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तीनों देवों का स्वरूप गुरुदेव भगवान को बतलाया। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही है पूज्य गुरुदेव भगवान। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। 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 गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती प्यारे, तब तक जीवन की सार्थकता नहीं होती। इसीलिए समय रहते गुरुदेव भगवान को चुन लेना चाहिए। किसी न किसी गुरु को अपने जीवन का सानिध्य बना ही लेना चाहिए। बोले महाराज आनंद का मतलब क्या होता है? पूज्य गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि प्यारे, आनंद वो सीढ़ी है जिस पर पैर रखने के बाद व्यक्ति पीछे की तरफ आ ही नहीं सकता। अगर आनंद पा गया, आनंद की प्राप्ति हो गई, तो फिर आनंद के बाद परमानंद की प्राप्ति होगी। कभी दुख आपको छू भी नहीं सकता। इस जीवन में जीव ढूंढता है आनंद इस संसार में, लेकिन संसार का वो क्षणिक आनंद, उसको कोई सच्चा आनंद नहीं प्यारे। सच्चा आनंद अगर आपको प्राप्त करना है, अगर सच्चे आनंद की प्राप्ति करना है, तो फिर भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और जब आप भजन करोगे मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा भजन करते करते जब भावुकता आ जाएगी, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लोग संसार में कोई थका हुआ है, कहीं पे छांव मिला, बैठ गया, शीतल बंद हवा चली, निद्रा आ गई, और जब उठा निद्रा टूटी, तो मन में सोचता है कि आज कितना आनंद आया। वृक्ष के नीचे सुंदर शीतल हवा का आनंद बहुत सुंदर आया, बड़ी अच्छी नींद आ गई। लेकिन प्यारे वो आनंद नहीं, आनंद तो वही है। देखिए ये क्षणिक आनंद, ये आनंद एक क्षण के लिए है, दूसरे क्षण आपको फिर से दुख का सामना करना ही पड़ेगा। इस आनंद ये अस्थायी आनंद नहीं है। अगर सही आनंद प्राप्त करना है तो फिर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, उनकी कृपा में ही प्राप्त हो सकता है। संतों के छत्र छाया में अगर जीवन यापन हो, तभी आनंदित हो सकता है वो जीवन, और जीवन की सार्थकता तभी हो सकती है जब संत की कृपा हो,
गुरुदेव भगवान की कृपा हो। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक जीव ही आनंद स्वरूप है। वस्तुतः प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ही है, लेकिन विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। ये जो विष्णु की माया है प्यारे, भगवान स्वयं कहते हैं कि माया को बनाने वाला मैं ही हूं और सारे जगत में माया व्याप्त है। माया से परे संसार नहीं है, लेकिन माया उसी को छू नहीं सकती जो मेरा भजन करे। भक्त अगर भाव से भगवान का भजन करे तो प्यारे भाव से बीड़ा पार हो जाएगा। देखा जाए तो प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर ईश्वर अंश है तो एक तरफ फिर कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी। यानी अगर आनंद की प्राप्ति करना है तो स्वयं को देखिए। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं, स्वयं को जिस दिन हम पहचान ले उसी दिन आपको आनंद की प्राप्ति होगी। हम आनंद स्वरूप स्वयं ही हैं, क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं, अविनाशी हैं, आनंद स्वरूप हैं। लेकिन फिर भी हम भटकते रहते हैं। कैसे? जैसे बालू पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, कोई प्यासा जा रहा है रेगिस्तान में और वहां पर वो पानी की इच्छा करे, पानी को ढूंढे, प्यास बहुत लगी है, लेकिन सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं तो बालू चमकती है। दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी भरा हो, लेकिन जब आप उसके नजदीक जाओ तो पानी नहीं होता बल्कि बालू ही होते हैं। और अंत में रेगिस्तान में जो पानी की इच्छा किया, प्यासा ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस जगह पर वो नहीं पहुंच पाता। जो सही है वो दिखता नहीं और जो सत्य नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। ऐसे ही जीव है, झूठी माया में तो परेशान है। जब से जन्म लिया, धरती पर पांव रखा, माया ने झगड़ लिया और झगड़ने के बाद ऐसा भटका दिया, सारा जीवन भटकते ही बीत गया। भटकते भटकते अगर भाग्य रहा, सदगुरु की कृपा हुई, तब तो जीवन सफल हुआ, सन्मार्ग मिला। नहीं तो सारा जीवन भटकते ही बीत गया और अंत में फिर से भटकना ही है प्यारा। इस जन्म में जो भटक गया, मनुष्य योनि में जो भटक गया, उसको भटकना ही है। 84 लाख योनियों में भटकना ही है, क्योंकि मोक्ष का एक ही मार्ग है। अगर मोक्ष का साधन करना है, मुक्ति का साधन करना है, तो वो सिर्फ मनुष्य योनि है। आज नैमिषारण्य के परम पवित्र धराधाम पर 88,000 सोन का ऋषि विराजमान, जिनमें सर्वश्रेष्ठ ऋषि है सौनक जी महाराज। 88,000 सौनकादिक ऋषियों की एक ऋषियों की उम्र इतनी लंबी, इतने दीर्घजीवी हैं, इनके सामने न जाने कितने युग व्यतीत हो गए, लेकिन ये ज्यों के त्यों ही बने। मध्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज, सर्वश्रेष्ठ हैं सौनक जी महाराज। इनमें एक विशिष्टता है। विशिष्टता क्या है? कथा अमृत रसा स्वाद कुशल।
ये जब भागवत जी की कथा सुनते हैं, भगवान की जब कथा सुनते हैं तो प्यारे बहुत ही शांत चित्त होकर के, मौन होकर के कथा श्रवण करते हैं। मानो ऐसे बैठते हैं कथा श्रवण के लिए मानो ये कुछ जानते ही ना हो, अज्ञानपूर्ण। ऐसा लगता है कि ये परम अज्ञानी है, कुछ भी नहीं आता। मौन होकर के प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं। और सौनकादिक ऋषियों के मध्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा। कहते हैं कि धन वृद्धा आयु वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा किंकरा। ना कोई धन में बड़ा होता है, ना कोई बल में बड़ा होता है, आयु का बड़ा भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके पास ज्ञान है, गुरुदेव भगवान की कृपा है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्यारे ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सब में बड़ा है तो वही बड़ा है प्यारे, जिसके पास ज्ञान है, गुरुदेव भगवान की कृपा है। आज सौनकादिक ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि घोर कलिकाल आ रहा है और कली से कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो। देखिए, हम जीवों में, साधारण जीवों में और संतों में यही फर्क है। जब हम बैठते हैं एक दूसरे के पास, जब बैठते हैं तो हम अपने सुख दुख की बात करते हैं, अपने कष्टों की बात करते हैं, अपने जंजालों की बात करते हैं, झंझटों की बात करते हैं, अपने दुखों को दूसरे से कहते हैं। लेकिन संत जहां बैठते हैं वो स्वयं की बात नहीं करते, क्योंकि परोपकाराय सतां विभूतयः। संत का जीवन ऐसा जीवन है प्यारे, इतना निर्मल, इतना सुंदर, इतना पवित्र जीवन है, इतना महान जीवन है जो स्वयं के लिए नहीं है। जो किसी के भी दुख को देख करके स्वयं उससे भी ज्यादा दुखित हो जाए और दुखित होकर के उसके कष्टों का निवारण करने का सतत प्रयास करे, वही संत है। और संत का संतत्व तभी है जब वो दूसरों के लिए कुछ करे। जो सही दुख पर छिद्र तुलावा, 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 जग जस पावा बंद किए नहीं जग जस पावा। संत का जीवन इतना सुंदर जीवन है जो दूसरों के लिए ही चला करता है, दूसरों के लिए ही जो जिए। पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चले, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।